नमस्ते। मेरा नाम अनुभूति काबरा है और मैं YHS फुलब्राइट हेज़ के हिंदी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब इस प्रोग्राम में मेरा चयन हुआ था तो मैं कितनी खुश हुई थी। यह जीवन का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं हिस्सेदार होकर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी YHS और फुलब्राइट को कि उन्होंने पर्यावरण और हिंदी को लेकर एक करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम की संकल्पना करी। जलवायु परिवर्तन हमारे समय का एक ज्वलंत विषय है और हम चाहे किसी भी व्यवसाय में हों, हम कुछ भी करते हों, जलवायु परिवर्तन हम सबको अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों को अभी से इसके बारे में कुछ सिखाएं, अपने पर्यावरण के बारे में उनको कुछ पढ़ाएं। इसी के तहत हम लोग नैनीताल, देहरादून, डहाणू और सरिस्का होकर आए हैं। वहाँ पर हमने तरह तरह की जीवन शैलियाँ देखी। खासकर मैं 2 जगहों से बहुत प्रभावित हुई और वह है देहरादून का नवधान्या और सरिस्का का तरुण भारत संघ। इन दोनों संस्थाओं ने दिखाया है कि हम कैसे अपनी पारंपरिक विज़डम को लेकर, पारंपरिक ज्ञान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हमारा भविष्य बहुत कुछ उस पर निर्भर है कि हम उससे क्या सीखते हैं और कैसे उसको वहीं पर लागू कर सकते हैं। जैसा कि तरुण भारत संघ में हमने देखा कि वह छोटे छोटे वहीं के जोहड़ बनाते हैं, पानी को वहीं पर रखते हैं और उससे खेती कर रहे हैं, उससे अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में भी बहुत हरियाली है और किस तरह से वो वर्षा के पानी को साल भर हम चला सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी काम में नहीं ली है, ना कोई बड़े बड़े फंड्स लिए हैं किसी भी संस्था से। अपने श्रमदान से, अपने ज्ञान से उन्होंने अपने गांवों में कुछ ऐसा बनाया है कि वे भारत के आदर्श गांव प्रतीत होते हैं। मैं वंदना शिवा की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको सामने सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो मैं सबको कहूँगी कि फुलब्राइट के प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लें। और फिर से मैं अशोक ओझा जी जो युवा हिंदी संस्थान के संचालक हैं और फुलब्राइट हेज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी। गैब्रिएला जी ने हमें इस प्रोग्राम के लिए बहुत मार्गदर्शन दिया है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को आगे सिखाऊंगी और किस तरह से मैं पर्यावरण की चीज़ों को किस तरह से एक लेसन प्लान में कन्वर्ट करके अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, इसको मैं अब प्रयोग करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। कुछ बातें जो मैं यहाँ से ख़ास सीख कर जा रही हूँ कि कैसे स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक चीज़ कही जाती है। छोटा बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम उसको कैसे हमारे जीवन में काम में ले सकते हैं। तो यह मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहूँगी कि और वह यहाँ की भाषा से, यहाँ के शब्दावली से, यहाँ की जो चीज़ें हमने देखी उसको मैं अपने लेसन प्लान में इनकॉर्पोरेट करके उनको सिखाना चाहूँगी। दूसरी बात है स्थानीय चीज़ों का प्रयोग, स्थानीय ज्ञान या स्थानीय चीज़ों का प्रयोग, मटेरियल का प्रयोग करके वो कैसे कुछ नया कर सकते हैं। तो उन्हें मैं यह जानकारी देना चाहूँगी कि क्या पारंपरिक चीज़ें हम काम में ले सकते हैं। वे जहाँ भी रहते हों, चाहे वे US में रहते हों, तो वे उस जगह की पारंपरिक चीज़ें किस तरह काम में ले सकते हैं, उस तरफ दृष्टि डालें। उस तरह की भावना, उस तरह की भाषा मैं अपने पाठ्यक्रम में लाना चाहूँगी।